अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज यकम रमज़ानुल मुबारक है। आपके साथ खबर शेयर करेंगे, लेकिन शायद वो उस मोमेंटम के साथ, उस स्पीड के साथ ना हो, क्योंकि ये ज़ोहर के बाद का वक्त है और इसके बाद एनर्जी काफ़ी डाउन होती है। तो अहम खबर ये है कि इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन के कंडक्ट से मुताल्लिक अहम सवाल उठ गया है। वो सवाल क्या है, क्यों ये मामला इस हद तक पहुंच गया और आज की समात में क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है इस मामले में, इस मुताल्लिक आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं और आपको मालूम है कि साकिब बशीर साहब ने साइफर केस का मुकम्मल ट्रायल जो है वो उसको कवर किया है और हर मामले पर, हर पहलू का बारीक बीनी से वो तमाम उसके मामलात समझते हैं। तो जो साइफर केस का ट्रायल है उस पे बहुत से सवालात उठते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 2 बार उस ट्रायल को कलअदम करार दिया गया, तो बहुत से नकाइस मौजूद थे, लेकिन उसमें सजा हो गई। अब एक और केस है, आमिर मुगल का केस है, जो इस्लामाबाद से पीटीआई के उम्मीदवार थे इलेक्शन में, और इलेक्शन से महज 2 दिन कबल उनकी एक मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। और वो मामला कुछ ऐसे हुआ कि सुबह आमिर मुगल के वकला अदालत में पेश हुए, तो अदालत ने 6 फरवरी को 13 फरवरी की आइंदा तारीख दे दी, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि 5 में से 1 दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मुस्तरद हो गई है। तो उसके बाद उनके वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। मजीद साकिब बशीर साहब, अब आप इस पर रोशनी डालें। एक तो जो हमारे देखने वाले हैं उनको बताना ये ज़रूरी है कि जब एक दफ़ा अदालत मुल्ज़म और उनके वकला या प्रोसिक्यूशन की मौजूदगी में एक दफ़ा तारीख़ डाल दे और वो तारीख़ पढ़ने के बाद ज़मानत जो है वो उसमें नेक्स्ट डेट पड़ जाए और वो वहाँ से चले जाएं, मतलब मुल्ज़म और उसके वकील, तो फिर अगर अदालत ने वो तारीख़ तब्दील करनी है तो उन मुल्ज़मों को, उनके वकला को बुलाना पड़ेगा, कोर्ट में मौजूद होंगे, फिर तब्दील कर सकते हैं, वगरना आप तब्दील नहीं कर सकते और ऑर्डर तो पास कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जज साहब ने यह किया कि बाकी केसेस में ज़मानतें जो है वो हो गई और एक केस में जी उन्होंने कहा वो आए नहीं है और ज़मानत खारिज कर दी। और ये मेरा ख्याल ये है कि अगर ये चीज़ स्टैब्लिश हो गई, जिस तरह कियानी साहब जो है वो बता रहे हैं कि अगर ये स्टैब्लिश हो गई कि वाकई ही जज साहब ने ये किया है कि पहले बाकी 3 केसेस में जो ज़मानतें हैं वो कर दी, मुल्ज़म भी आया था, उसके वकील भी आए थे, प्रोसिक्यूशन भी मान रही है, तो फिर जज के कंडक्ट पर बड़े सीरियस नोयत के सवालात होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस एंगल को मेरा ख्याल में ज़रूर देखेंगे। अब ये साकिब साहब तकरीबन एस्टैब्लिश हो चुका है। मैं जजेस जो हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कोई 3-4 समातें कर चुके हैं और बड़े हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। पहली समात पे जब वहां से बेल डिसमिस हुई तो फिर आमिर मुगल गिरफ्तारी से बच गए और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। यहाँ पे जो पहली समात थी उस पर तमाम अवाल अदालत को बताया, तो उन्होंने पहला सवाल, तमाम सवालात करने के बाद उनके वकला से कहा कि आप अपने बयान अल्फी जमा कराएं कि ये तमाम तर वाक़या हुआ है, आप एफिडेविट दे दें। उन्होंने वो जमा करा दिए। फिर आज की जो समात थी उस पर तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि क्या आप अदालत में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जी मैं अदालत में मौजूद था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पूछा कि क्या डेट दे दी गई थी, तो उन्होंने कहा पहले मुलतवी किया था, उसके बाद फिर से केस कॉल कर लिया। तो जज साहब ने जरा गुस्सा किया तो वो मान गए कि वो 13 तारीख दे दी थी। तो अब ओरिजिनल रिकॉर्ड मांगा गया है। असल में अब ओरिजिनल रिकॉर्ड में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मतलब, लेकिन एक चीज़ जो तय हो गई है वो ये है कि जो मुल्ज़िम थे आमिर मुगल साहब, उनके जो वकील हैं उन्होंने एफिडेविट दिए, मतलब बयान हल्फी दिए हैं कि हल्फिया तौर पर वो ये कहते हैं कि जो पिटीशन में वो लिख रहे हैं और जो वो कह रहे हैं अपने हवाले से, वो हल्फिया तौर पर अदालत के सामने कहते हैं कि वो दुरुस्त है। बयान हल्फी और एफिडेविट लेने और देने का मकसद ये होता है कि अगर वो दुरुस्त साबित ना हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो उन वकला ने इसमें एफिडेविट दिया है। फिर तफ्तीशी अफसर जो है वो आज अदालत के सामने उन्होंने मान लिया है कि ऐसा ही हुआ था कि जिस तरह ये वकील कह रहे हैं, लेकिन केस दोबारा कॉल हुआ था। दोबारा केस कॉल होना, मैंने शुरू में बताया आपको कि अगर दोबारा केस कॉल होना है तो फिर मुल्ज़म और उनके वकला को अदालत को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसी भी सूरत में टेलीफोनिकली या किसी तरह भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म के बगैर जो है वो आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक मुल्ज़म आया है, उसकी जमानत है,
आपने तारीख दी है, वो घर चला गया है, पीछे से आप दोबारा केस कॉल करवाएं और कहें कि वो डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन, मतलब बंदा आया ही नहीं है और मौजूद ही नहीं है और आप उसकी जमानत खारिज कर दें। ये ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मतलब जजों के पास भी, अदलिया के पास भी, अदालतों के पास ऐसा इख्तियार नहीं है। अगर ऐसे इख्तियार को मेरे ख्याल में एंडोर्स किया जाए और ये कहा जाए कि नहीं दुरुस्त किया है जज साहब ने और दुरुस्त अदालतें ये कर रही हैं, तो मेरा ये ख्याल है कल फिर जमानतों के लिए अदालतों में आएगा ही कोई नहीं, वो बाहर के ही कहेंगे कि चीजें मैनेज करते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जब चीज एक एस्टेब्लिश हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, अल्टीमेटली फैसला तो जजेस ने करना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, दो जजेस हैं, उन्होंने फैसला करना है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बड़ा सीरियस नोयत के ये मिसकंडक्ट में ये मामला जा रहा है। देखना ये होगा कि अदालत किस कंक्लूजन तक पहुंचती है, क्योंकि अब रिकॉर्ड मंगवाया गया है, रिकॉर्ड में भी बहुत सारी चीजें तो डेफिनेटली मौजूद ही है रिकॉर्ड पे। अब रिकॉर्ड तो टेम्पर नहीं हो सकता या आगे पीछे नहीं हो सकता, लेकिन ये बड़ा एक अहम नोयत का केस इस लिहाज से है कि जिस तरह डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई हुई और कोई चीज वहां पे वो साबित नहीं कर सके, तो इसी तरह इस केस में भी यही लग रहा है। ये एक डिफरेंट नोयत का है। वहां डिप्टी कमिश्नर एग्जीक्यूटिव के नुमाइंदे थे और यहाँ पर जो जज हैं वो जाहिर सी बात है जुडिशरी से हैं, लोअर जुडिशरी से हैं, स्पेशल कोर्ट से हैं। वो अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको देखती भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से वो उनको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। लेकिन देखना ये है अब कि इसमें किस जो है वो एंड तक पहुंचती है हाई कोर्ट। साकिब साहब, मेरा ख्याल है कि ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ही देखा जाएगा और जो हाई कोर्ट की कमेटी है मेरा ख्याल है वही देखेगी, क्योंकि बेल कंफर्म कर दी है उन्होंने, आमिर मुगल की जमानत मंजूर हो गई है और अब जो रिकॉर्ड आएगा वो अपेरेंटली वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है हाई कोर्ट की तो वो देखेगी। तो उसमें चीफ जस्टिस साहब के साथ मेरा ख्याल है दोनों सीनियर जजेस, सीनियर प्यून है और उसके बाद के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उसमें भी मौजूद होंगे अगर उस कमेटी के सामने ये मामला जाता है तो। बिल्कुल, वो तो कोई रिकमेंडेशन तो देंगे यकीनी तौर पर, बेशक वो पब्लिक में आए ना आए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से फिर जजेस की भी फाइल तो होती है कि उसको देख रहे होते हैं कि उनकी कल अगर प्रमोशन होनी है तो उस बुनियाद पर वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। लेकिन ये मामला भी मैं देख रहा हूँ कि इस मामले से पहले हमने देखा कि 2 दफ़ा जो साइफर केस का ट्रायल जो है वो कलअदम हुआ और फिर तीसरी दफ़ा उसमें वही एरर्स, वही जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं किया गया। फिर इसी तरह इससे पीछे जाएं आप तो तोशाखाना फौजदारी केस था एक, उसमें भी 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस भेजा था ट्रायल कोर्ट को रिमांड किया था कि इसको देखें आप, जो है वो ये कानूनी तौर पर आप दुरुस्त नहीं कर रहे, उसको दोबारा देखें, फिर दोबारा देखें, और तीसरी दफ़ा भी वही गलती की गई थी। लेकिन ये चीज़ें, मसला ये है कि ये गलतियां होती हैं, बट ठीक है अपील में आए और उसमें देखा जाए। अगर इस लेवल की अगर गलतियां हों या चीज़ें हों तो उसको फिर कंडक्ट के लिहाज से भी मेरा ख्याल है देखा जाना चाहिए, ताकि हमारी जो जुडिशरी है इसमें बेहतरी आए। अगर आप नहीं देखेंगे और वो वही गलतियां करते रहेंगे, गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है फिर ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा। और जो अदलिया पे सवाल आता है कि 130 नंबर है हमारा, वो फिर 140 भी हो जाए तो फिर किसी को क्या फर्क पड़ता है। साकिब साहब, आप माशाल्लाह आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपको ज़्यादा नहीं बोलवाते। एक आखिरी सवाल जो कि इंटरलिंक्ड है, डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस की अपीलें जो हैं वो आज भी वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, और जब आज तफ्तीशी कोर्ट रूम में 2 रुकनी बेंच के सामने कह रहा था कि वो जज साहब ने दोबारा केस कॉल कर दिया, तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बड़ा उस पर गुस्सा किया और कहा कि फिर आपको जब सजाएं होती हैं, गलत बयानियां आप करते हैं, फिर जब सजाएं होती हैं तो फिर आपके लिए मसला बन जाता है। तो डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशंस की अपीलें अभी फिक्स नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है मसला तो बना हुआ है। नहीं, मसला आप कुछ कह नहीं सकते कि मसला एग्जैक्टली है भी या नहीं, लेकिन एक चीज जो रिकॉर्ड की है वो हम नाजरीन को बता देते हैं कि ये 1 मार्च को सजा हुई थी और आज 12 मार्च है। तकरीबन 3 या 4 मार्च को पहली समाअत थी, तो वो पहले दिन समाअत नहीं हुई, फिर 5 मार्च को दूसरी समाअत हुई। तो उस दिन अदालत से ये डिप्टी कमिश्नर साहब के जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि कल के लिए रख लें, मतलब 6 मार्च के लिए। तो उन्होंने कहा था कल तो नहीं, फिर नेक्स्ट डे हम रख लेंगे। फिर 7 मार्च होनी थी, वो भी नहीं हुई। फिर मंडे को चांस था, वो भी नहीं हुई। फिर ट्यूसडे भी जो है वो गुजर रहा है, तो अभी तक बेंच नहीं बन सका। और उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर जो थे उन्होंने रिक्यूज कर लिया था कि उन्होंने कहा कि
मैं जो है वो केस की समाअत नहीं करूँगा। लेकिन इसमें दिलचस्प मामला ये है कि 12 मार्च तक जो है वो बेंच अभी नहीं बना और 30 मार्च तक का टाइम है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब के और दीगर जो SSP ऑपरेशन और SHO के पास कि उनकी जो सजाएं हैं वो मुअत्तल हैं। 30 मार्च तक अगर तो कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई आर्जी रिलीफ किसी अदालत से मतलब अपील में उनको मिल जाता है तो ठीक है, वगरना जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि इनके सजाओं पर अमल जो है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। तो नाज़रीन, ये बड़ा अहम एस्पेक्ट था और इम्पॉर्टेंट इन नेचर ये केस था जिससे मुतल्लिक तमाम तफसीली तौर पर आपको आगाह किया। वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।